नमस्कार साथियों, मैं जवाहर राज पुरोहित। आज हम मुलाकात करेंगे कांग्रेस के दिग्गज नेता माननीय मानवेंद्र सिंह जी से। आप हमारे देश के वित्त मंत्री रह चुके, विदेश मंत्री रह चुके और रक्षा मंत्री रह चुके जसवंत सिंह जी के सुपुत्र हैं। आपको सिवाना से टिकट मिला है कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में, तो इनसे कुछ सवालात करेंगे। नमस्कार मानवेंद्र सिंह जी। नमस्कार आपको सिवाना का टिकट मिला, जी। ये हमारी सिवाना की जनता के लिए एक सौभाग्य की बात है धन्यवाद। कि आप जैसे एक महान हस्ती को धन्यवाद। टिकट मिला है। आपके साथ में सिवाना के प्रधान साहब मुकुंद सिंह जी भी है। जी तो वैसे 36 कौम का तो साथ है ही आपको, जी। लेकिन एक पुरोहित समाज का एक विशेष साथ मिलेगा, ऐसी संभावना है? साथ तो चाहे पहले कोई भी चुनाव हो, समाज की दृष्टि से देखें तो हर समाज का है ही है साथ। और हमारे परिवार का और पुरोहित समाज का लगाव पीढ़ियों का लगाव रहा है, तो इसकी कोई तुलना भी नहीं हो सकती। और मुझे विश्वास है जिस प्रकार आशीर्वाद मिलता रहा है हर गांव में, हर सभा में, मुझे विश्वास है कि ये आशीर्वाद बढ़ता ही रहेगा। आप कांग्रेस में कितने सालों से जुड़े हुए? 5 साल हो गए कांग्रेस से जुड़े हुए जी 5 साल हो गए। जी। यानी कि पिछली जब चुनावी माहौल था उस समय आप उसमें कांग्रेस से मैं ज्वाइन जुड़े करा थे। था जी। पिछली बार भी आपको कांग्रेस ने टिकट दिया था वसुंधरा जी के सामने, जी हाँ। इस बार सिवाना से दे दिया। जी, आपने मांगा जैसलमेर से था, मुझे आवेदन के लिए बोला था तो मैंने आवेदन जैसलमेर से भरा था। तो सिवाना से मिलने की कोई खास वजह? तो ये तो स्थानीय मांग रही है, क्योंकि उन्होंने मुझे पूछा था पहले, चाहे कार्यकर्ता हो यहाँ, जो भी यहाँ के आवेदन करता थे, उन्होंने मुझे कहा था सिवाना के लिए भी। तो मैंने कहा आप लोग यहाँ हैं, आप लोग सक्रिय हैं और आपकी बारी बनती है और आप लोग करिए, मैं जहाँ से मुझे कहा है मैं वहीं से करूँगा। ये तो और फिर सिवाना की जनता का सौभाग्य है, धन्यवाद। लेकिन आपकी तो खास जो मंशा थी वो जैसलमेर से थी। मुझे कहा गया था कुछ कारणवश, तो खास तो नहीं कह सकता, ये मेरे गांव के ज़्यादा नज़दीक पड़ता है, हमारे हाँ, पड़ोसी जन्म, विधानसभा है। बिल्कुल पड़ोसी विधानसभा और पड़ोसी गांव। सही बात है। तो ये इस हिसाब से देखें तो मेरे लिए ज़्यादा निकट है, हर दृष्टि से, भौगोलिक दृष्टि से, सांस्कृतिक दृष्टि से और पारिवारिक दृष्टि से जैसलमेर और सिवाना मेरे लिए बरोबर है। सुनने में आया था कि आप और राहुल गांधी जी के अच्छी मित्रता है। जी, कई वर्षों से है। क्या आप साथ में पढ़े थे या फिर? नहीं, साथ पढ़े नहीं थे, लेकिन जब से हम साथ सांसद बने तब से हमारी मित्रता बनी और कुछ भी परिस्थिति हो मित्रता हमेशा रही है। और अपने आपस में बीच में बातचीत, मिलना जुलना हमेशा रहा है। आप भाजपा के बहुत बड़े दिग्गज नेता कहलाते थे। आपके पिताजी भी भाजपा की पूर्णतया राजनीति में शामिल थे। उन्होंने वित्त मंत्री का पद भी संभाला है, विदेश मंत्री का पद संभाला, रक्षा मंत्री भी रहे, फिर भी आपको कांग्रेस ज्वाइन करनी पड़ी, इसके पीछे कोई वजह? मुझे तो स्पष्ट है, पारिवारिक वजह था, राजनीतिक वजह था। जो जिस प्रकार पिताजी का अपमान किया गया, भारतीय संस्कृति के हिसाब से देखें, भारतीय परंपरा के हिसाब से देखें, तो वो बिल्कुल अपने संस्कृति परंपरा के विपरीत तरीके से उनका अपमान किया गया था, उन तरीके से उनको ट्रीट करा गया था। और अपनी भाषा में कहें कि उनका बुढ़ापा खराब कर दिया भाजपा ने। और तो फिर हमारे जैसे लोगों का स्थान कहाँ रहेगा? फिर हमें तो धक्का दिया ना। अब सिवाना की ओर आपने रुख कर दिया है, तो आपके विचारों में कहो, आपके मन में कहो, आपकी प्लानिंग में कहो, ऐसी कौन सी योजना है जो खास आप सिवाना की जनता के लिए ला रहे हैं, उससे आपको जनता आपको चाह के वोट दे दे? इसे जब हम छोटे थे, यहीं जसोल में जब यहाँ आते थे दर्शन करने, मिलने, तो उस समय सिवाना में जो कृषि क्षेत्र जो हम देखते थे, जो फसल देखते थे, और जहीं कहाँ कहीं बेरों में रहे, रात को रहा, तो वो फसल, वो अभी भी मुझे याद है। उसकी फसल, वो तो ठीक है मैं छोटा था तो फसल लंबी लगती है, लेकिन वो वास्तव में मुझे बहुत लंबी लगती थी। और जिस प्रकार भूजल का स्तर गिरा है सिवाना का, ये तो मेरे देखे देखे दिख रहा है मुझे। मेरे राजनीतिक जो 20 वर्ष हुए हैं उसमें मैं देख रहा हूँ कि कितना भूजल स्तर गिरा है। तो उसको सुधार के लिए
चाहे बंदा माही माही परियोजना, चाहे कोई और अन्य परियोजना हो, उसको लेकर काफ़ी समय से विचार चल रहा है और उस पर मैं होमवर्क भी कर रहा हूँ और मुझे विश्वास है कि जब अगर अवसर मिले, भगवान अवसर दे, तो इस पर हम कुछ कार्रवाई कर सकते हैं निश्चित रूप से। मैंने सब नेताओं से सवाल की, लगभग लगभग सिवाना में जितने नेता हैं, बाहर से भी कुछ नेताओं उनको भी इंटरव्यू लिया है, लेकिन खास सिवाना के नेताओं से मैंने एक सवाल हमेशा पूछा है, जी। क्या सिवाना की धरती को नहरीकरण नसीब नहीं हो सकता? हो सकता है, परंतु इसका जो पहाड़ी क्षेत्र है ना, उसमें से नहर निकालना टेक्निकली मुझे लगता है कि कठिन होगा, क्योंकि जहाँ दोनों दिशा में आवश्यकता है और दोनों दिशा में जब आवश्यकता है तो उसको कैसे जोड़ेंगे। नहरीकरण होता है जब जमीन समतल हो, और यहाँ जो पहाड़ी, जो टेक्निकल मैं नहीं हूँ लेकिन जो मुझे जो समझ है, और फिर ये विषय तो आएगा जब आगे हम चुनाव के बाद हम जब ये विषय आगे रखेंगे, विभाग में रखेंगे, दोनों विभाग में रखेंगे, भूजल में भी रखेंगे, सिंचाई में भी रखेंगे, तो ये टेक्निकल विषय तो उस हिसाब से देखेंगे। लेकिन मेरी जो समझ है, मुझे लगता है कि दो भाग में करना पड़ेगा ये, क्योंकि ये जो पहाड़ी क्षेत्र है, जिसको बाकाडा कहें या जो भी इस हिसाब से आप कहें, उसको टैकल करना थोड़ा कठिन होगा नहरी दृष्टि से। जैसे पहाड़ियों को संरक्षण देके यानी कि बांध वगैरह जगह जगह बना हो के, सकता वो है, भी तो हो सकता है, उसको भी देखना पड़ेगा। उसका लाभ क्या है, उसका परिणाम क्या है, वो सब देखकर टारगेट तो यही है कि भूजल स्तर बढ़ाना है। ठीक है, क्योंकि सिवाना कैसे पहले बाड़मेर का कश्मीर कहलाता था। कहलाता था मुझे याद है, मैंने देखा भी है इसको, इसलिए मैं कह रहा हूँ। और टारगेट जब साफ है कि हमें भूजल स्तर बढ़ाना है, किस बाएं हाथ से करें या दाहिने हाथ से करें, उससे कोई मायना नहीं रखता ना, अपने को तो टारगेट पूरा करना है। शिक्षा या हॉस्पिटलाइजेशन का लो, रोड्स का लो, उन सब में विकास की दृष्टि में आप क्या देख रहे हैं? अगर ये तीन विषय अगर आप साथ लेंगे तो मैं समझता हूँ कि पहला प्राथमिकता सड़क का रहेगा, रोड्स का रहेगा, क्योंकि मुख्य मार्ग तो ठीक है, मुख्य मार्ग तो बन गए, ये हाईवे बन गया, ये मोकुलसर, ये जालोर जाने वाला रोड बन गया, बालोतरा जाने वाला रोड बन गया, और समदड़ी वाली रोड बन गई, कल्याणपुर तक आगे जोधपुर टच हो गया। परंतु जो जहाँ आवागमन अधिक है, जो इंटीरियर वाली रोड है, चाहे आप मिठोड़ा सिंदरी देखिए, और अन्य, हाँ, और अन्य गांवों की सड़क देखें तो बहुत बुरे हाल है। और मुझे आश्चर्य भी होता है कि इतनी अनदेखी कैसे रही है विभाग की तरफ से या स्थानीय तरफ से। तो शिक्षा की व्यवस्था तो सुधरी है, स्कूलें सुधरी है, मास्टर की पोस्टिंग आवश्यकता जरूर है, परंतु अगर ये तीन विषय आप साथ लें तो मैं समझता हूँ पहला सड़क होगा, फिर स्वास्थ्य, फिर शिक्षा। शिक्षा में कई चीज़ों की कमी है, खास करके बाकी एरिया में तो मैं इतना घुमा नहीं हूँ, लेकिन सिवाना बेल्ट में तो काफ़ी कमी है। अब कांग्रेस सरकार ने कुछ स्कूलों को इंग्लिश मीडियम कर दिया, महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम कर दिया। हर गांव में एक। जब तक भाई फैकल्टी नहीं है, तब तक इन इंग्लिश मीडियम करने से फायदा क्या होगा? वो बात तो यही हुई ना, जैसे कि अंग्रेजी में कहता है ना, पहले मुर्गी या पहले अंडा। ठीक है, आप फैकल्टी ले आओ और अगर स्कूल की घोषणा नहीं हो तो फैकल्टी क्या करेगी? नहीं, फैकल्टी कम से कम बच्चों को तैयार तो आपने करवाएगी। बजट तो तैयार कर दिया ना, अब बजट तैयार करने के बाद आप फैकल्टी का सिलेक्शन करेंगे ना। अगर आप फैकल्टी तो ले और उसका बजट ही नहीं है तो फैकल्टी क्या करेगी? आपने बजट तो दे दिया है, स्कूल भवन दे दिया है, व्यवस्था कर दी है, अब सिलेक्शन के आधार पर फैकल्टी आती रहेगी ना। वो तो स्कूल अभी जा नहीं सकती, वो तो परमानेंट है। अगर फैकल्टी है और स्कूल नहीं है तो फिर वो इंग्लिश मीडियम वाला तो फिर वो अपने हिसाब से ही पढ़ाएंगे ना, इंग्लिश मीडियम के हिसाब से नहीं पढ़ाएंगे। वो बराबर है, लेकिन फिर भी एक बच्चों का लेवल तो बढ़ा ही सकते हैं। बच्चों का लेवल बढ़ेगा जब फैकल्टी की भर्ती होगी, जब ना भर्ती तो मैंने, क्योंकि आपने घोषणा कर दी है और वो अगर फैकल्टी व्यवस्था वो अगर वो उपलब्ध नहीं है तो उनको तो भर्ती कराना है ना। नहीं तो स्कूलों की घोषणा कर सकते थे कि भाई ये स्कूल है, जब भी फैकल्टी तैयार हो जाएगी तब से ये स्कूल है इंग्लिश मीडियम से चालू हो जाएगी, ऐसा भी कर सकते थे। घोषणा बिल्कुल कर सकते थे, लेकिन घोषणा कर दे और खुदा न खास्ता कुछ हो जाए, वो घोषणा फिर वो कोई और कैंसिल करा दे तो
अब तो कोई कैंसिल नहीं कर सकता ना। नहीं, फिक्स कर सकते थे ना, फिक्स तो जैसे अब तो अब फिक्स हो इंग्लिश गया। मीडियम फिक्स कर दी वैसे ही फिक्स कर देते, लेकिन जब तक फैकल्टी ना आएगी तब तक हिंदी मीडियम के जैसे चलेगी, वही प्रश्न पत्र वगैरह वो तो चलेंगे। वैसे ही चल रहा है ना, हिंदी मीडियम तो मैं बंद नहीं एक हुआ दो ना। स्कूलों में गया, हाँ, तो वो बोल रहे थे कि हमारे पास में कोई पाठ्यक्रम नहीं है, कोई टीचर्स नहीं है, हम करें क्या, हिंदी पढ़ा नहीं पा रहे, वो सामने तो से बताया जा रहा है कि भाई इंग्लिश के पेपर आएंगे, तो अब बच्चों को कैसे हैंडल करना है। नहीं, हिंदी तो आप रोक नहीं सकते ना, पढ़ाई तो चल रही है, पढ़ाई चल रही है। पढ़ाई चल रही है। परंतु जब वो जो शिक्षकों की भर्ती, अंग्रेजी मीडियम वाले शिक्षकों की भर्ती होगी ना, भर्ती तो प्रक्रिया चालू है ना। आप एक दिन उसको एकदम अचानक तो पैदा नहीं कर नहीं, सकते ना। वो वैसे हाँ, नहीं हो सकता, इसकी भी एक प्रोसेस ही होती है कि भाई जैसे तो जैसे प्रोसेस उनकी जारी है। फैकल्टीज हाँ, निकलेगी उसके हिसाब से बस भर्ती होगा। हाँ, भर्ती हो जाएगी। और भर्ती होगी तो पोस्टिंग होगी, वो तो है ही ना। पूरे प्रांत में, पूरे राजस्थान में ये घोषणा हुई है ना। और एक अचानक एक समय में एक इतने सारे मास्टर तो उपलब्ध हो नहीं सकते। शुरुआत तो अच्छी हुई है, आइडिया अच्छा है, आइडिया सोच अच्छा है, अच्छा है। नो डाउट। हाँ, सोच अच्छा है। अब ये फैकल्टी कब तक हो जाएगी, इसकी आशा आप कितने टाइम तक आप ये तो बता सकते हैं ये इनकी? तो विभाग और आरपीएससी का विषय है, जिसमें मुझे जानकारी नहीं कि हर सिवाना की जनता को विश्वास भी तो दिलाना पड़ेगा आपको। पूरी राजस्थान की जनता को विश्वास दिलाना है ना कि ये भर्ती नहीं, होगी। पर फिलहाल तो आपके लिए तो सिवाना बेल्ट पहले है। बच्चे तो सबके सब बरोबर है ना, चाहे सिवाना के हो या कहीं और के हो। बच्चों को तो हमें सब एक दृष्टि से देखना है, राजस्थान को एक दृष्टि से देखना है ना कि भर्ती जारी है ना। जैसे भर्ती जारी, जहाँ वैकेंसी होगी वो भरते रहेंगे। कई एरिया में वैकेंसी कम है क्योंकि वहाँ पहले से ही है फैकल्टी, तो जहाँ वैकेंसी ज्यादा है तो वो भरते रहेंगे। अब आपने, उसमें संकट यही है कि लोग सिफारिश करके अपनी पोस्टिंग कहीं और नहीं कराते, हाँ बस यही सबसे बड़ा ये प्रॉब्लम संकट है, है। क्योंकि थर्ड ग्रेड में भी यही ज्यादा ही हो रहा है। वैसे थर्ड ग्रेड में तो काफी रोक है, फिर भी जब भी जैसे ट्रांसफर निकलती है पूरा जिला का जिला खाली हो जाता है। वो तो संकट तो ये है ही, लोग ट्रांसफर ये सिफारिश कराते हैं। अब सिफारिश सिफारिश करने की रोक किसके हाथ में है? जनता के हाथ में, जनता के हाथ में है ना। सही बात है। तो ये तो संकल्प जनता को लेना पड़ेगा। अब जैसे आपने बताया था कि ये सिणधरी साइड का, पादरू साइड का ये जो रोड सब खराब है, जी, या फिर गांवों से जो कनेक्टिंग कनेक्टेड जो रोड, रोड इंटीरियर है, वाली रोड। हाँ, वो रोड्स आपके एमएलए बनने के कितने समय के अंदर अंदर आप उनको सुचारू रूप से करने का वादा कर सकते हैं? मैं नहीं कह सकता, क्योंकि ये रोड केवल बनाने वाली बात नहीं है, रोड के संचालन की बात भी है। अब जब अवैध खनन की गाड़ियां उसी रोड पर चलेगी तो रोड तो दोबारा टूटेगी। रोड की क्षमता एक छोटी गाड़ी की है और आप बड़ा ट्रॉलर जा रहे हो, ये भी तो इसको भी तो रोकना पड़ेगा ना। सही बात। ये कौन रोकेगा? तो ये अवैध खनन क्यों नहीं रोक पा रहा है? ये अवैध खनन करता कौन है? माफिया करते नहीं तो माफिया कौन, माफिया बाहर से आई है, यहाँ की है? ऐसे होते तो यही नहीं, मैं पूछ होंगे, रहा हूँ। हाँ, तो फिर वही पूछ सामान्य ही रहा हूँ। होंगे। हाँ, नहीं है तो कहाँ के, वही पूछ रहा हूँ ना। नहीं, अगर सिवाना में खनन हो रहा तो सिवाना के ही होंगे। तो उसका तो उत्तर हमें देना पड़ेगा ना। हाँ, ये तो समाज को ही देना पड़ेगा उत्तर। नहीं समाज को वैसे देना ही पड़ेगा, लेकिन उसके ऊपर कंट्रोल तो सरकार ही कर पाएगी। बिल्कुल, क्योंकि सहयोग का तो सहयोग भी देना पड़ेगा ना। देखो, दोनों हाथ से ताली बजती है बिल्कुल, भाई, सरकार का भी सहयोग चाहिए, समाज का भी बिल्कुल, सहयोग चाहिए, उसके बिना तो कुछ हो नहीं बिल्कुल पाता सही। है। अवैध काम जो भी है वो समाज के हित में नहीं है, सही चाहे बात। कुछ भी हो, चाहे नशा हो या खनन हो या कुछ भी हो। आपने नशे की बात की, उसके लिए मुझे एक सवाल याद आ गया। जरूर। क्या ये दारू के ठेके जरूरी है या लाइब्रेरियां जरूरी है? मैंने ये सवाल वर्तमान विधायक अमीर सिंह जी से भी पूछा था। क्या वास्तव में लाइब्रेरियां की जरूरत है या इन ठेकों की जरूरत है? लाइब्रेरी कौन चलाएगा? लोग ही चलाएंगे। चलाने के लिए इच्छुक है? अब उसके लिए तो जैसे आप, मैं पूछ रहा हूँ, आपसे पूछ सरकार रहा ने हूँ। नहीं, नहीं, मेरे को आपसे आप पूछ रहा सौंप दो, हूँ। मैं चला दूंगा एक लाइब्रेरी। तो आप चलाओ, आप चला कर दिखाओ। वो तो मेरा एक प्लानिंग ही है, उसके नहीं, आप आगे चला कर दिखाओ। ट्रेनिंग कोशिश ही कर रहे हैं। नहीं, जैसे आप चला कर सिवाना में दिखाओ ना, अच्छा अंदर होगा अगर आप चला कर, फिर आगे एक उदाहरण बन जाएगा ना सबके लिए कि एक इंडिविजुअल ने लाइब्रेरी बनाई और चलाई। सही बात। एक उदाहरण बन जाएगा सबके लिए। नहीं, वो तो मेरा सपना है वैसे। हाँ, तो और करिए ना आप लोगों का अगर सपोर्ट रहा तो वो जरूर पूरा जरूर करेंगे। पुस्तकों के लिए पूरे सपोर्ट रहेगा, लेकिन संचालन के लिए मेरा सपोर्ट नहीं रहेगा क्योंकि मैं जानता नहीं। संचालन के लिए समाज की सपोर्ट में वही रहेगा। मैं कह रहा हूँ, लेकिन पुस्तकें उपलब्ध कराना मेरी जिम्मेवारी है। आप हाँ, एक बार बना दो लाइब्रेरी, मैं आपके लिए पुस्तकें उपलब्ध करा दूँ। जैसे कि अब चार गांव है सिवाना विधानसभा के। सिणधरी है, सिवाना है, पादरू है, समदड़ी है। तो इन मेन गांवों में भी तो कम से कम एक बड़ी बड़ी लाइब्रेरियां हो जाए जहां से बच्चों को होनी चाहिए, सुविधाएं उपलब्ध हो हाँ सके। होनी चाहिए, लेकिन कोई चलाएगा ना, वही तो मैं कह रहा हूँ। सरकार के डिपार्टमेंट से भी 4 लाइब्रेरी तो कम से कम हो ही सकती है। वहां से एक सरकार जैसे ने कि कहीं टीचर लगा रहे हो वैसे लाइब्रेरियन भी तो लगा सकते हैं। सरकार ने कभी लाइब्रेरी बनाई है कहीं? बनाई नहीं है, इसलिए मैं तो पूछ पूछ रहा रहे हूँ हैं। आपसे, मैं आपसे पूछ रहा हूँ।
अगर नहीं बनाई तो ये जिम्मेवारी सरकार की है, समाज की है? समाज की जिम्मेवारी इतनी होती है कि आप तक सूचना पहुंचाना अच्छा, और उसके बाद में हैंडल करना है। बाकी कुछ तो सुविधाएं समाज तो जब जब सरकार करेगी जब ना। जब कोई तस्करी कर रहा है हम्म, तो उसको रोकने की जिम्मेवारी समाज की नहीं होती? होती है, पूर्णतया होती है, तो फिर लाइब्रेरी चलाने की भी जिम्मेवारी समाज की होती है ना? पूर्णतया होती है। हाँ, तो आप लेकिन मैंने एक बार वही बोली, दोनों हाथ से काम होते हैं। मैं आपको बोला ना, आप उदाहरण बनाओ लाइब्रेरी चलाने का, एक उदाहरण आपके बने। कहने का मतलब एक बार हम लोगों को आके एक बार लाइब्रेरी दिखाओ बना तो के सही, हाँ दिखाओ, दिखानी है, उसके बाद में सरकार सपोर्ट आप करेगी। दिखाओ तो सही कैसे चलती है लाइब्रेरी। नहीं, वो तो दिखाएंगे ही सर, दिखाओ दिखाओ। लेकिन कुछ तो आप एक आश्वासन तो दो ताकि हमें भी एक मैं कह रहा विश्वास हूँ बन जाए। आपको, मैं आपको कह रहा हूँ, आप लाइब्रेरी का स्टार्ट करिए, मैं आपको पुस्तकें उपलब्ध करा दूंगा, ठीक है, धन्यवाद है आपका। भवन का उपलब्ध करा दूंगा आपको। आप लाइब्रेरी स्टार्ट तो करो। आप भवन उपलब्ध करवा दो, उसको संभालने की जिम्मेदारी हम कर आप लेंगे। करिए, आप स्टार्ट करिए, मैं आपको भवन उपलब्ध करा दूंगा। ठीक है, आपने समय दिया, धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, और शुभकामनाएं देते हैं आपको धन्यवाद गुरु। कि आने वाले 3 तारीख को आपके लिए जीत का समाचार सुने हम, धन्यवाद, और आपका स्वागत करने में हमारा भी भाग हो, धन्यवाद, हमें भी लाभ मिले। धन्यवाद।